जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की एडिशनल क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म डी क्यू सर की बुक से, उसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 84 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की, इसमें तुलसी और कबीर दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कैपिटल इनकी 8 लाख और 6 लाख रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एग्रीड है वो है 6% पर एनम। ठीक है, तुलसी को सैलरी मिलेगी 6,000 पर मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में से अभी तक इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, प्रायर टू है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी को घटा दिया गया, तो प्रॉफिट जो बनता है वो बनता है 2,28,000 रुपये। मैनेजर की जो कमीशन है वो है 10%। इसका मतलब ये है सर कोई अप्रोप्रिएशन हो गया है माइनस, बट चार्ज अभी तक रह गया है। इसका मतलब क्या होता है सर, ये जो तुलसी की सैलरी है, पार्टनर की जो सैलरी है, ये अप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए थी। अप्रोप्रिएशन में जब जाती हैं चीज़ें जब सारे चार्ज माइनस हो जाते हैं पहले, बट चार्ज अभी रह गया है। मैनेजर की कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो इस प्रॉफिट पर नहीं लगेगा 10%, इस प्रॉफिट में ये सैलरी जोड़नी पड़ेगी, तब 10% लगेगा। किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। बोल रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमें एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की भी, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट में चलते हैं और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बना रहे हैं दोस्त, तब बनाया करते थे जब कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रह जाता था, जैसे रेंट टू अ पार्टनर, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर ये सारी चीज़ें रह जाती थी तो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से मैनेजर की कमीशन देना रह गई है, इसलिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दिया है इसमें 2,28,000 रुपये का, मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट है बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज़ 2,28,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट में से दोस्त सैलरी माइनस हो गई है, माइनस हो गई तो वापस हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। कितनी, क्योंकि 6,000 पर मंथ है तो 72,000 हो जाएगी एक साल की, तो टोटल से प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3 लाख रुपये। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, एक बात बताओ मुझे, आपको और आपके दोस्त दोनों को पैसे देने हैं, और पहले आपको देने हैं फिर आपके दोस्त को देने हैं, पर आपके दोस्त को मैंने पहले दे दिए, तो वापस प्लस करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। मतलब सर अप्रोप्रिएशन गलती से पहले माइनस हो गया है, उससे पहले प्लस करो। ऐसा नहीं है उसे देने नहीं है, देने तो हैं, बट इस अकाउंट में जाके डेबिट करने हैं, तो वो जो पहले से माइनस होगा उससे पहले प्लस करो, तो आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया 3,00,000 रुपीज़। इस पर आप मैनेजर को कमीशन दोगे, क्योंकि मैनेजर किस पर कमीशन मांगेगा, उन प्रॉफिट्स पर जिसमें से अभी तक कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो मैनेजर का कमीशन जो है 3,00,000 का 10%, 30,000 रुपये यहाँ आएगा, और बचा हुआ प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, दैट इज़ 2,70,000 रुपीज़। 2,70,000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। सर इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा पहले भी किया था, जहाँ पर आप सैलरी वगैरह जोड़ रहे थे जी, वहाँ पर कोई भी बेटा चार्ज माइनस नहीं हो रखा था, वो चार्ज का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम सीधा सीधा यहाँ प्रॉफिट पर सैलरी कमीशन अगर कोई माइनस हो गई है तो हम जोड़ रहे थे उसे, पर यहाँ पर अप्रोप्रिएशन माइनस है और चार्ज अभी तक माइनस नहीं है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा कि प्रॉफिट में पहले अप्रोप्रिएशन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल करेक्ट प्रॉफिट ये आएगा, फिर उसमें से एक चार्ज माइनस करना पड़ेगा। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, 2,70,000। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है 6%, जो कि कैपिटल 8 लाख और 6 लाख पड़ जाएगी, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुलसी को और कबीर को,
कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल या करंट? सर कुछ भी नहीं लिखा है तो कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता तो करंट में जाता। तो 8 लाख का 6% होता है आपका 48,000 और 6 लाख का 6% होता है आपका 36,000। टोटल 84,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है आपकी सैलरी। तो जो सिर्फ किसको देनी है, तुलसी को देनी है। तो टू तुलसीज कैपिटल ब्रैकेट में सैलरी 72,000। सर यही वाले 72,000 जो है प्लस किए जी सर बात, वो पहले माइनस हो गए थे इसलिए प्लस किए थे, बाकी उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कहाँ पर और किस रेशियो में बांटा जाएगा? यहाँ कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं और कुछ आता भी नहीं है। 2,70,000 रुपये इधर लिखेंगे, इसमें से 1,56,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 1,14,000 रुपये, 1,14,000 रुपीज़ डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आप बांट देंगे 3:2 में। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू तुलसीज कैपिटल अकाउंट और कबीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,14,000 को यहाँ बांट के देखते हैं 3:2 में कैसे बढ़ता है ये। 5 2 10, 5 2 10, 5 8 40, 22,800। तो ये आ जाएगा 8 24, 68,400 और 45,600। सर भाई बताइए कैसे किया आपने? 22,800, 22 दूनी 44, 22 3 66 और 3 8 24, 2 उसमें जोड़ दिया, 22 दूनी 44 और 1 उसमें जोड़ दिया। एक बार चेक कर लो, 8 और 5 13 14, 4 10 और 1 11। बाकी और कैलकुलेशन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत सिंपल था, सिर्फ दो नई चीज़ों की एडजस्टमेंट थी कि सर अगर कोई चार्ज माइनस हो, वो प्रोप्रिएशन माइनस हो गया तो सर प्लस ही करना है हमको, चाहे यहाँ की बात हो या यहाँ की बात हो। बट अगर कोई चार्ज रह गया तो वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर, जनरल एंट्रीज तो बनानी नहीं, प्रिपेयर एंड स्टेटमेंट एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 86 छोटा सा क्वेश्चन है तो इसी पेज पर हो जाएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 86, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है ए और बी दो पार्टनर है, ए को कमीशन मिलना है 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सर इसका मतलब क्या होता है बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग? वही बताता हूँ, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस। अगर 10% और नेट प्रॉफिट मतलब जो भी आपको प्रॉफिट दिया है सबसे पहले 10% इसको देना है। बिफोर चार्जिंग मतलब ये है कि इस कमीशन को माइनस मत करना, वो तो हमें वैसे भी नहीं पता तो माइनस कैसे करेंगे। पर बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ नेट परसेंट 10% नेट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब क्या है? इसमें से ए की भी माइनस हो जानी चाहिए और बी की भी माइनस हो जानी चाहिए। कमीशन निकालनी है दोनों की। नेट प्रॉफिट दिया है 55,000 रुपये, तो आराम से बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात होता है ए की कमीशन कितनी आएगी? ए की कमीशन सर आएगी आपका, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन दिया है तो 55,000 का डायरेक्ट 10%, मतलब नहीं भी लिखा होता ये वर्ड तो भी हम बिफोर ही मानते। बिफोर मतलब ये इस 55,000 में से इसकी कमीशन माइनस नहीं होनी चाहिए, जो भी आएगी। जैसे यहाँ पर 5,000 आएगी तो माइनस नहीं होनी चाहिए। और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? ये माइनस हो जानी चाहिए। मतलब बी की कमीशन जब हम निकालेंगे, बी की 1 मिनट 55,000 का 10% 5500 आएगा यार, 5500 आएगा। ठीक है, जब बी की कमीशन हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 55,000 का प्रॉफिट है हमारे पास, पर उसमें से 5500 माइनस कर देंगे 5500। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, उसमें ए की कमीशन तो माइनस करनी है, उसमें बी की कमीशन ही माइनस करनी है। सर बी की तो हमें पता ही नहीं है, बी की तो हमें पता नहीं है, तो एक ही तरीका है पता करने का, और नीचे 1/10। ओ 11th क्लास का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय पर, वही तो नहीं है मैनेजर कमीशन बिफोर आफ्टर? हाँ जी वही है बिल्कुल। आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो आपको 10/110। अगर यहाँ दोनों पर आफ्टर चार्जिंग लिखा होता तो यहाँ 10/120 और 10/120 होता। ठीक है, पर यहाँ बिफोर चार्जिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको 55,000 का 10% देना, दैट इज 5500। पर यहाँ पर आपको 55,000 में से ये तो घटाना ही घटाना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब क्या है? ए की भी घटेगी और देखो 1/10 करके बी की भी घट गई। ठीक है, ए की तो घटी, साथ में बी की भी घट गई। 1 0 से 1 0 उड़ गया, 11 से 11 चौका 44, 11 4 44 और 11 1 55। 5500 रुपये आ गई इसकी और 4500 रुपये आ गई इसकी कमीशन। आंसर मैच कर लेना। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 8 या 12
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पर भी कराया गया था। दोनों को आमने सामने रखेंगे तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। नहीं आया तो वीडियो को रोको, कमेंट को ठोको, व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ पर पूछ लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है सर, सिंपल का है। बिफोर चार्जिंग दिया तो जो प्रॉफिट दिया उस पर 10% लगा दो, जस्ट लाइक अभी थोड़ी देर पहले दिया था, कुछ भी नहीं लिखा था उसने, बस 10% और नेट प्रॉफिट लिखा था, तुमने इसी पर दिया। आफ्टर लिखा हो तो ये कमीशन तो घटे ही घटेगी, साथ में ये भी घटेगी। ठीक है सर, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 85 तक कंप्लीट हो 86 कंप्लीट हो गया। आप हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। बेहतरीन सा क्वेश्चन है और 6 से 8 मार्क्स के चांसेस हैं जिसके आने के। 6 मार्क्स के आएगा, 8 का तो मैं ज़्यादा बोल गया। देखिए जरा क्या है 87 क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस दिए कैपिटल के सर, कैपिटल अकाउंट के भी और करंट अकाउंट के भी। इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगी, कैपिटल में या करंट में? करंट अकाउंट में, हमें पता है पहले से। एक का बैलेंस क्रेडिट और एक का डेबिट है, ये भी बात याद रखने लायक है क्योंकि इसका बैलेंस बाई बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा और इसका टू बैलेंस बीडी। सर ये कैसे हो जाता है? ये ऐसे जो हो जाता है दोस्त कि आपने फर्म में जब करंट अकाउंट में पैसे लगाए थे 10,000 पर, धीरे धीरे आप पैसे निकालते रहो, 15 निकाल लिया तो बस 5,000 से डेबिट हो जाओगे आप। 1 जुलाई 2017 को ए ने विड्रॉ किए 20,000 फ्रॉम इस कैपिटल, मतलब यहाँ से पैसा निकाला है यहाँ से, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल कम होगा आपका। और बी ने 10,000 लेकर आया फर्दर कैपिटल, दैट इज एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट इन कैपिटल देनी 8%, पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी, ना करंट अकाउंट के बैलेंस पर ना ड्राइंग्स पर चार्ज करनी है। ए एंटाइटल 3/5 दैट इज 3:2। मैनेजर फर्म को कमीशन चाहिए 10% बिफोर एनी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डीड, मतलब जो भी प्रॉफिट दिया होगा उस पर 10% मैनेजर भैया को कमीशन चाहिए। प्रॉफिट है 40,000 तो डायरेक्ट लगा देंगे, कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं है जो इसको प्लस करना पड़े हमें क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ड्राइंग्स है 12,000 और 10,000 जिसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगी। प्रिपेयर द P&L ऑपरेशन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन आपका 6 से 8 मार्क्स का आ सकता है। सबसे पहली बार शुरुआत कहाँ से करें सर? हमें P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 87 तो हम सीरीज में चलेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम बहुत अच्छे से सीरीज में चलेंगे, बहुत आराम से। सबसे पहली बात तो ये जो 40,000 का प्रॉफिट है इसमें से कोई पेमेंट रहना माइनस हो रहा है, चार्ज रह गया है क्या? जी सर, कमीशन रह गई है 10% मैनेजर की, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहले ऐसे माइनस कर दो। छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना, ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 40,000 माइनस 10% मैनेजर की कमीशन। मैनेजर की कमीशन 40,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू 36,000। 40,000 में से 4,000 गए तो 36,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन। सर डायरेक्ट यहाँ भी तो कर सकते थे, यहाँ पर कर लेंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं कि हमें आता है तो 40,000 में से 4,000 यहाँ भी माइनस कर सकते हैं और वर्किंग नोट से भी दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें देनी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें थोड़ा सा लोचा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर ने 20,000 लेकर आया है, दूसरा पार्टनर एक पार्टनर 20,000 लेकर गया है, दूसरा पार्टनर 10,000 लेकर आया है और समय समय का खेल है। ठीक है, तो इस करंट अकाउंट में डालोगे कैपिटल में? सर करंट अकाउंट में मतलब एक ही कैलकुलेशन कर ले रहे हैं आराम। सबसे पहले 1 लाख रुपए की वो कैपिटल लगाई थी उसने, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था 8% के हिसाब से। सिर्फ 3 महीने तक ऐसे चलेगी कहानी। इसका मतलब क्या है? अप्रैल मई जून जुलाई में चेंज आ गया, चेंज आते ही कहानी चेंज हो जाएगी और भैया 1 लाख में से 20,000 घर ले गए तो अगली ब्याज लगेगी 80,000 पर और 9 मंथ्स की कुछ इस तरीके से लगेगी आपकी ब्याज। समझ में आ रही होगी बात? मतलब इंटरेस्ट इन कैपिटल ए के करंट अकाउंट में कुछ इस तरीके से जाएगी। सिमिलरली बी की पहले ए की कैलकुलेशन कर लेते। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 3 से 12 उड़ा दो 4 टाइम्स में, 4 से 8 उड़ा दो 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपये की इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 4 से 8 उड़ा दो 2 बार में,
तो 800 दूनी 1600 4800 4800। तो इंटरेस्ट कैपिटल ए को मिलेगी 6800 रुपीज़। सिमिलरली बी के करंट अकाउंट में जाएंगे। सर ये कैलकुलेशन नीचे भी तो कर सकते हैं जी, आपका मन है जहाँ चाहे करिए। बी की अगर बात करें तो बी को भैया सबसे पहले 40,000 पर ब्याज मिलेगी, कितनी 8%। अगेन महीने सेम ही है क्योंकि जिसने जो दिन लाया है, 1 जुलाई को एक बंदा लेकर आया, एक बंदा लेकर चला गया है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये क्या कर दी मैंने 3.12 है ना, 3.12 से कटेगा 4, 4 2 जा 8, 800 रुपये आ जाएगी ब्याज ऊपर। और इसी तरीके से ये 10,000 लेकर आया है घर से, तो 50,000 इंटू 8% इंटू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 1,000 रुपये। 500 दूनी 1,000, 3,000, 3,000 आएगा। 3800 रुपीज़ इनकी भी आ जाएगी, 3800 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि ड्राइंग्स पर चार्ज करने से मना कर दिए। एक कहानी और है शायद इसमें, किसी को सैलरी वैलरी देनी है क्या? इंटरेस्ट बट नो इंटरेस्ट इन चार्ज ऑन कैपिटल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 36 में से 11 गए, 25, 36 में से 9 गए, बस यही है और कुछ है नहीं इसमें लगना है। नहीं है सर, तो घटा दो। सिंपल सी नेट प्रॉफिट दैट इज़ डिविजिबल प्रॉफिट, और कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना रेम्यूनरेशन है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर किस किस के खाते में जाएंगे? सर ए के करंट अकाउंट में जाएंगे, और सिमिलरली बी के करंट अकाउंट में जाएंगे। कितना जाएगा? 36,000 में से 6 3 9 8, 10,600 रुपये माइनस करेंगे तो बचेगा 25,400। 25,400 को हम बांट लेंगे किस रेशियो में? 3:2 में। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 25,000 का हो गया 5,000, 15,000, 15,240 रुपये आ जाएंगे इधर, 10,160 रुपये आ जाएंगे इधर। ठीक है दोस्त, 15,240 इधर, 10,000 15 10 25,400। ये आ गया आपका 36,000 रुपये का ठीक है। अब हमारी कहानी बड़ी सिंपल है, हमें बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, जितने पार्टनर उतने कॉलम। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी कौन सा लेंगे सर इसमें? 8420 3200 या फिर 1,40,000? सर नहीं, बाई बैलेंस बीडी सिर्फ एक का लेंगे, 8420। ठीक है, उनका बैलेंस डेबिट है भैया का, तो यहाँ लेंगे टू बैलेंस बीडी दैट इज़ 3200। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ एक एक करके सारे आइटम जो भी यहाँ डेबिट में गए क्रेडिट में ले आएंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर आएगा 2,000, इधर आएगा 4800। फिर बाई P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट 15,240 और 10,160। बस अब मेयर कैलकुलेशन है, इधर जोड़ देना है और इधर घटा देना है। सो ये क्या, यहाँ टू बैलेंस बी डी, ओ नहीं नहीं रुको, ड्राइंग्स भी तो है। 12,000 और 8,000 रुपये की बेटा ड्राइंग्स भी है, वो कैसे भूल गए? ड्राइंग्स को ड्राइंग्स और टू कैश कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आएगा टू बैलेंस सी डी। अब कर लो 15 और 8 23 और 2 25, 25,660, 25,660 में से 15 8 23, गलत कैसे हो गया यार ये, 6800 या 3800 है।
छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है आज। 15 और 6 21, 8 29, 29 और 31, 30,460। 30,460 में से 12,000 जाएगा तो ये आएगा 18,460। ठीक है, 18,460। नेक्स्ट करेंगे 10,000 और 3,000, 13,960। इसमें से 8,000 और 11,200 गया, 760 तो यहाँ बच गया। 2,760 आ रहा है क्या? 10,000, गलतियाँ वाकई बहुत हो रही है। यहाँ 10,000 आएगा, ये आएगा आपका 13,960। तो यहाँ 760 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है। 30,460, ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं आज। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोस्त बहुत सिंपल है, बट आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा कि सर हम जब करंट अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से जो बैलेंस वीडियो होता है वही बैलेंस वीडियो होता है, पर यहाँ पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बाई बैलेंस वीडियो तो दोनों का, ये क्रेडिट बैलेंस 1 लाख का इस भैया का, 40,000 रुपये का इस भैया का। 1 जुलाई को एक घटना घटी जिसमें एक बंदा पैसे ले गया, दैट इज़ ए 20,000 रुपये। बी नहीं लेकर गया, उसी दिन बी लेकर आया। उसको बोल देते हैं परमानेंट कैपिटल और उसको बोल देते हैं परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है, तो ए लेकर और बी लेकर आया और ए लेकर गया। इनका बैलेंस इस बार घटेगा बढ़ेगा, पहले कुछ भी नहीं होता था। 1 लाख में से 20,000 गए, 80,000 और 50,000 गए, 50,000। कुछ इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 87 तक आपका कंप्लीट हो चुका है।